जीवन का लक्ष्य। कल रात्रि बेला में मैंने कहा था कि भौतिक गतिशीलता के दायरे में एक और भी जगत है जो कि भावनात्मक क्षेत्र है, तथा उसके भी परे एक अन्य जगत है जिसे हम रहस्यपूर्ण जगत कहते हैं। भावनात्मक जगत तथा रहस्यपूर्ण दोनों ही मानव के लिए है। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक को इनमें सुचारू रूप से प्रवेश पाने की क्षमता व अधिकार प्राप्त हो सके। इस कारण से मेरे पुत्रों, मेरी पुत्रियों, तुम बुद्धिजीवी हो। यह तुम्हारा ही कर्तव्य है कि हर साधारण व्यक्ति के सांसारिक बंधनों को कम किया जा सके तथा वे उच्चतर क्षेत्रों में गतिमान हो सकें तथा अपनी क्षमताओं को और भी उन्नत तथा सूक्ष्म तत्वों के अनुसंधान के हेतु प्रयोग में ला सके। मानव जीवन में सारा भाव जगत एक अत्यंत ही मोहक है। यदि भाव व सौंदर्य जगत न होता तो यह मानव जगत, मानव जीवन मात्र एक सूखे रेगिस्तान की तरह होता। मानव जीवन के लिए बालुकामय क्षेत्र में यह भाव सौंदर्य एक मरुद्यान के समान है। सारी शिल्प कला, समस्त साहित्य, संगीत आदि का आदि बिंदु का इस भाव जगत के सौंदर्य में छुपा हुआ है तथा भाव जगत ही नहीं वरन भाव जगत तथा रहस्य के क्षेत्र के मिलन बिंदु से उसका प्रारंभ है। इसी कारण ही अतीत युग में भारत के आर्यावर्त संगीत तथा दक्षिणाय संगीत दोनों ही कर्नाटक संगीत के नाम से पुकारे जाते थे। कितनी भी सूक्ष्म तथा दैवी अभिव्यक्तियां हैं, वह संगीत माध्यम से ही अभिव्यक्तियां हो सकती हैं। तुम्हें यह याद रखना है कि मानव जीवन केवल एक फूल के समान नहीं है, वरन वह अनेक पुष्पों के अस्तवक का प्रतिरूप है। इस कारण ही तो उसमें इतना सौंदर्य व आकर्षण है। मानव जीवन मात्र एक पुष्प नहीं वरन एक सुंदर उद्यान के समान है, जहाँ अनेक प्रकार के पुष्प हैं। इस कारण यह अत्यंत ही आवश्यक है कि समस्त पुष्प अच्छी तरह से फूले तथा यह समस्त सौंदर्य परम पुरुष को समर्पित हो। मैं जो भी करता हूँ, हम जो कुछ भी करते हैं, हम जो कुछ करेंगे, वह सब परम पुरुष की प्रसन्नता के हेतु ही करेंगे। उन्हें ही प्रसन्न करेंगे जो परम स्रोत हैं, जो परम सृष्टि करता है। इसके अतिरिक्त मानव जीवन का और कोई भी लक्ष्य नहीं हो सकता। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, वेल्लोर, 21 जुलाई 1980 ईस्वी।